जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल के अंदर किस तरीके से हम जो है वो किसी स्टाइल्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग स्टाइल की हम बात करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो है वो स्टाइल्स जो होते हैं वो बहुत ही आसानी के साथ अप्लाई हो जाते हैं और पहले से बने हुए कुछ फॉर्मेटिंग प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग स्टाइल होते हैं जो कि हमें अपने काम को ज़्यादा खूबसूरत करने के लिए बहुत ही वक्त हमारा बचाते हैं, बहुत टाइम उससे सेव हो जाता है। और उसके अंदर जो है वो हम कुछ नंबर्स के फॉर्मेट है उनको स्टाइल सेट कर सकते हैं, कुछ फॉन्ट उसकी टाइप साइज़ कलर वगैरह सेट कर सकते हैं। इसी तरह अलाइनमेंट, बॉर्डर, पैटर्न, प्रोटेक्शन वगैरह इन सब को हम उसके अंदर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा इनको अप्लाई कैसे किया जाएगा। फॉर एग्जांपल के मैं यहाँ से यहाँ तक का एक एरिया कुछ जहाँ पे मैं काम करूँगा उस एरिया को मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। यहाँ पे ये एरिया फॉर एग्जांपल मैंने कुछ लिखा है इसके अंदर, इसको सेलेक्ट कर लूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे होम के अंदर आऊँगा। होम के टैब में स्टाइल में आऊँगा, स्टाइल के अंदर सेल स्टाइल्स में आऊँ। तो अब यहाँ पे देखें कुछ बने हुए प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। इसमें नॉर्मल में आप चाहते हैं तो ऐसे लिख लें, बेड में ये सब चीज़ें ऐसी होंगी, गुड में ऐसा होगा, नेचुरल में ऐसा। फिर डेट एंड टाइम के अंदर ये बोल रहा है कि ये बने हुए कुछ डिज़ाइंस हैं इस तरीके से होंगे। ठीक है, इनको आप अप्लाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे मुख्तलिफ डिज़ाइन बने हुए हैं, इनको भी आप चेक कर सकते हैं, अच्छी तरह लगा सकते हैं अपने काम के अंदर। जिस तरह आपके काम की रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप इनके अंदर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इसके अंदर जो है वो कस्टम डिज़ाइन जो है वो भी स्टाइल वगैरह वो भी आप बना सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करना होगा कि आप स्टाइल में ही आए के यहाँ पे न्यू सेल स्टाइल इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पे आप स्टाइल का नाम देंगे जो आप नाम देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे इन सब के नाम हैं। ठीक है, ये डेट एंड टाइम का है, इसका नाम है आउटपुट, इसका नाम है वार्निंग टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप अपना कोई भी नाम दे दें जो स्टाइल का नाम देना चाहते हैं और उसके अंदर कौन कौन सी फॉर्मेटिंग आप चाहते हैं वो फॉर्मेटिंग यहाँ पे सब पे चेक लगा दें। चेक लगाने के बाद यहाँ पे आप फॉर्मेट पे आएँ और जो फॉर्मेटिंग आप चाहते हैं वो यहाँ पे दे दें। नंबर्स के अंदर आप जो फॉर्मेटिंग चाहते हैं वो फॉर्मेटिंग यहाँ पे सेट कर लें। अलाइनमेंट में आप जो सेटिंग चाहते हैं वो यहाँ सेट कर लें। फॉन्ट के अंदर जो फॉन्ट, उसका साइज़, उसका टाइप, जो कुछ भी आप चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 18 कर देता हूँ और इसका कलर जो है वो मैं कर देता हूँ येलो। ठीक है, और बॉर्डर वगैरह देना चाहते हैं उसको सेट कर लें। फिल, प्रोटेक्शन, इन सबको सेलेक्ट करके ओके करें। और अब यहाँ पे देखें स्टाइल 1 के नाम से एक होगा ये रहा, और इसको मैं सेलेक्ट कर लूँ तो ये देखिए वहाँ पे मैंने टेक्स्ट इसका जो है वो डेट के अंदर सेट किया होगा, इस वजह से ये ऐसे ही आ रहा है। अब मैं इसके अंदर इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको मॉडिफाई करूँ दोबारा सेट करने के लिए फॉर्मेट में आके, और यहाँ पे नंबर्स मैंने टाइम करा हुआ है तो इसको मैं जनरल कर दूँ। जनरल में करके ओके करूँगा और यहाँ से ओके करूँ तो वापस ये देखिए ये अपने नॉर्मल उसमें हो गया है। और जो कलर वगैरह फ़ॉन्ट साइज़ मैंने यूज़ करना चाहा था वो येलो और 18 यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है स्टाइल वगैरह सेट करना। आप जो प्री डिफाइंड स्टाइल है उसको भी यूज़ कर सकते हैं और अपना भी स्टाइल बना सकते हैं ताकि बार बार आपको जो है वो एक स्टाइल को मुख्तलिफ सेल्स के अंदर अप्लाई ना करना पड़े, बार बार डिज़ाइन उसको ना करना पड़े। आप एक दफ़ा बना के स्टाइल शीट अपनी रख लें और उसी को हर जगह जो है वो अप्लाई करें। तो ये था यूजिंग स्टाइल का तरीका। अब अगली वीडियो में देखते हैं।